महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये प्यारी सी सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए, आपका गुणगान सुनवाने के लिए आप हमारे बीच अपनी संगत को भेजते हैं, जिसके लिए आपका बेअंत शुक्राना। आज आपके हुक्म से हमारे बीच उषा भाटिया आंटी अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करने आई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो गुरु जी के साथ अपनी जर्नी हम सब के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई गुरु जी की प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी का, ऑलवेज शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने ये सत्संग करने का आदेश दिया। और जैसा कि उनका आदेश था कि तुमने मेरा सत्संग करते जाना है, तो गुरु जी की तरफ से ही मौका मिलता है कि जो गुरु जी के साथ हम लोगों ने समय बिताया उसको हम संगत जो है सुनना चाहती है, उसके आगे जिसको भी गुरु जी सुनवाना चाहते हैं उस संगत को सुनवाते हैं। और उस सत्संग के माध्यम से लाइक गुरु जी के जो वक्त है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको उनके साथ बिताई हुई घड़ियां आप लोगों को सुनवा सकें। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु। जय। उषा आंटी बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी ये आज का जो शुक्राना गुरु जी वचन है, 2 मिनट इस पे ऊपर लेते हैं। आज का शुक्राना गुरु जी का वचन है, 100 साल की तपस्या बाद ही बॉडी तो खुशबू आनी शुरू होती है। Only after 100 years of strong meditation does fragrance come from a saint's body. आंटी 2 मिनट के लिए इस पे व्याख्या करके प्लीज अपना सत्संग शेयर करें। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल। लाइक अंकल, ये तपस्या तो गुरु जी की पता नहीं कितने जन्मों की थी। 100 साल तो बहुत छोटी चीज है और बहुत कम टाइम है। और गुरु जी तो साक्षात ईश्वर रूप में इस धरती पर आए गुरु बनकर, तो उनकी तपस्या को तो हम नाप ही नहीं सकते। हाँ, उनके शरीर से फ्रेग्रेंस आती थी सबको, जो अभी भी आती है, वो अभी भी सब जगह प्रेजेंट है। तो गुरु जी ने जैसा बोला कि मैं एक विरला महापुरुष हूँ जिसने इस धरती पर आकर ब्याह नहीं कराया, तो मेरे शरीर में से अमृत निकलता है। तो अमृत का जो है आज शायद गुरु जी उसके ऊपर ही सत्संग करवाएं। तो अंकल, 100 साल बहुत छोटा पीरियड है। वो एक ऐसे विरले महापुरुष थे जिन्होंने धरती पर आए और उन्होंने बयान नहीं किया, जो कि उनके मुंह से मैंने खुद सुना है, क्योंकि ऐसा मौका गुरु जी ने मुझे दिया। वो आज शायद गुरु जी वही सत्संग करवाना चाहते होंगे। तो जैसा कि एक बार मैं कभी-कभी गुरु जी के वक्त में कभी टीवी वगैरह हम लोग नहीं देख पाते थे। वैसे भी मुझे इतना शौक नहीं था। तो जैसे कभी ऐसे टीवी चल गया, कोई न्यूज़ आ रही है, तो ऐसे एक चैनल फ्लैश होता था। उसमें नेचुरोपैथी का एक डॉक्टर वसंत कुंज से अपना वो प्रोग्राम दे रहे होते थे। तो एक दिन वो चल रहा था, तो उसके अंदर ये गुरु जी का वक्त है सारा। तो उसमें वो बता रहे थे कि आप अपनी शुगर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने जब शुगर का नाम आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड डायबिटिक है, मेरे अंकल, तो एकदम मेरे को वो स्ट्राइक किया और मैं उसको देखने लगी। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि एक मिट्टी का पैक आता है और उसको आपको लगाना होता है, और उसका लंबा प्रोसेस बताया उन्होंने। एक ठंडा पैक है, एक गरम पैक है, फिर उसको लगाना है, फिर एक हॉट टॉवल से उसको वो करना है, स्टीम देनी है, फिर कोल्ड टॉवल से करना है, फिर कुछ मसाज था, कुछ काफ़ी चीज़ें थी।
तो मैं ऐसे ही उसको सोच रही थी और उन्होंने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया इतना कन्विंसिंगली कि उन्होंने बोला कि जननी जो धरती है जननी माँ है और इससे जो है हम सब कुछ लेते हैं और जो कि सच है। तो उसमें से जो है आप बीज डालते हो तो बीज उग के बाहर आते हैं और हम लोगों को खाना-पीना मिलता है। ऐसे ही ये पैक जो है आपके पैनक्रियास से वो सारे कीटाणु बाहर खींच लेते हैं और वो आप शुगर फ्री हो जाते हो महीने के अंदर। तो मुझे थोड़ा काफ़ी स्ट्राइकिंग लगा। नेक्स्ट डे फिर मैंने उसको लगाया, जब गुरुजी का जिस दिन संगत डे नहीं था उस दिन और फिर मेरे को बड़ी मैं क्यूरियस हो गई कि वाक़ई में और उनका नंबर फ्लैश हो रहा था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो देन ही सेड कि हाँ, ऐसा एक पैक है। तो मैंने उनको पूछा क्या मुल्तानी मिट्टी का है या क्योंकि गुरुजी मुल्तानी मिट्टी का लेप अपने ऊपर करवा रहे थे, तो मुझे लगा वो मुल्तानी मिट्टी होगी। तो कहते नहीं जी एक स्पेशल पैक आता है जो खाली मेरे पास आता है। तो आपको ऑर्डर करना होगा और मैं आपको मँगवा के दूँगा। तो जब मैंने कॉस्ट पूछी तो वो इट वाज़ 30,000 उस टाइम पे 2003 की बात है, तो ये 30,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो मैंने कहा ये तो फिर जो फ्री कर रहे हैं वो फ्रॉड है। इट्स लाइक मैंने ये सोचा और मुझे लगा भी। तो देन एक दिन गुरुजी जब सारी संगत धीरे-धीरे चली गई तो गुरुजी मेरे पास आके कार्पेट पे बैठ गए, तो मुझसे दवाइयों की बात करने लग गए। तो और मुझे तो इतनी ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं दवाइयों की, गुरुजी ऐसे पूछ रहे थे जैसे कि गुरुजी डज़न्ट नो एनीथिंग एंड आई नो एवरीथिंग। तो इस तरह वाला उनका एटीट्यूड था, तो मैं बहुत हैरान थी। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी फिर होम्योपैथी का पूछने लग गए क्योंकि मैंने होम्योपैथी का कुछ ट्रीटमेंट लिया था, तो उसमें उन्होंने होम्योपैथ ने स्टेरॉइड्स मिला के मुझे दिए थे, जिससे मेरे गर्दन में स्पाइक्स निकल आए थे और मेरा ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो गए थे। तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी। तो मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने गुरुजी को सारी बताई, क्योंकि गुरुजी बहुत लंबा डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ। तो काफ़ी देर ये सब चलता रहा, फिर कहते हैं नेचुरलपैथी दा की हिसाब किताब तेनू पता है? तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो बोले क्यों टीवी तो देख रही है तू? गुरुजी सब जान ही जानते, हम क्या देख रहे हैं कैसे? मैंने कहा हाँ गुरुजी एक डॉक्टर है, तो वो ऐसे टीवी पर आ रहे हैं नेचुरलपैथ है, कहंदे नेचुरलपैथ हैगा? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर कहते हैं कि तेनू की लगदा है ओहदे नाल पैनक्रियास ठीक हो जाएँगे? तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे तो मालूम नहीं। तो कहंदे लेट्स ट्राई ते कहंदे कितने बजे खुलता है वो? तो मैंने कहा गुरुजी कोई 4 बजे का टाइम बोलते हैं। वो 4 साढ़े 4 का ऐसा कुछ टाइम वो फ्लैश हो रहा था टीवी में कि तब से वो खुल जाता है उनका क्लिनिक। तो मैंने वो टाइम दे दिया ते ऐदा कर आंटी तू इधरों जब जाएँगी तो सीधा उत्थे चली जाई ते फिर ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ भाटिया अंकल ते हैगे ही नाल ते तुसी लोग जाके तो पैक ले आओ। तो हम लोग गए और हमने वो पैक ले लिया और पैक लेके गुरुजी ने कहा कि फिर इत्थे आ जाना। गुरुजी ने कुछ टाइम दिया फिर ते मेरे ते ट्राई कर लें। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी अ, अपने रूम में थे, तो हम लोगों को अपने रूम में बुलाया और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी ने इस लायक समझा और नियरली ऐसे 12-1 बज गए थे वहाँ पर। तो फिर गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी करवाया। गुरुजी ने अपने ऊपर वो अपनी पैनक्रियास पे वो ट्रीटमेंट लिया। तो आई थिंक जो भी संगत सुन रही है तो अगर गुरुजी ने कुछ ट्रीटमेंट लिया है तो वो सारी संगत के लिए है। वो लोगों का कल्याण करते थे। जब अपने ऊपर कुछ करवाते थे, तो वो अपने अपने लिए नहीं करवाते थे, वो लोगों का कल्याण करते थे। तो उसमें थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया और देन गुरुजी ने कराते-कराते मुझे बोला कि भाटिया आंटी देख मैं
तेनू अज मैं 9 द्वारां दे दर्शन कराए हैं। तो मुझे उस वक़्त समझ ही कुछ नहीं आया, कहंदे देख फ्रेगरेंस कितनी आ रही है। तो मेरे सब द्वारां ते फ्रेगरेंस आंदी है। तो अज मैं तेनू वो सारा आनंद करा दिता। तो मैं बड़ी खुश हुई कि गुरुजी ने भई मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। और मुझे कुछ ए नहीं पता था, बी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। क्या गुरुजी ने खाली अपने पैनक्रियास पे लेप लगवाया, वो लंबे टाइम तक चला और इतना ही मेरा रोल था। और गुरुजी ने बोला पैनक्रियास दा ट्रीटमेंट हो गया। एंड वो ट्रीटमेंट जो है आई थिंक फॉर माय नॉट थिंक आई एम 100% श्योर फॉर माय हस्बैंड आल्सो, क्योंकि वो बहुत फूडी हैं, बहुत मिसयूज़ करते हैं। तो आज वो 70 के होने वाले हैं विद गुरुजी's ग्रेस। इनकी शुगर 500 समथिंग थी और वो बिल्कुल कंट्रोल में हैं। और इतना मिसयूज़ करने के बाद पूड़ियाँ, भटूरे पता नहीं क्या-क्या नहीं खाते वो दिन के अंदर। और आज गुरुजी ने उनको इतनी ब्लेसिंग दे रखी है। ऐसे ही कितनी दुनिया का वो कल्याण कर रहे होंगे उस दिन। और आज भी जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग इस चीज़ को अ, सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उनका भी बहुत कल्याण है। आज जो है रास्ता बहुत आसान है सबका। और गुरुजी ने कुछ चीज़ें बोली थी जो हमको करनी चाहिए। एक तो शबद कीर्तन, गुरुजी ने कहा था बानी लगानी है 1.25 घंटा, 1.5 घंटा। और उसके बाद जो है गुरुजी सत्संग शेयर करवाते थे, अपने टाइम कम करवाते थे, बट गुरुजी ने ब्लेस किया था कि मेरा सत्संग करते जाना है। तो वो करते जाना का वक़्त गुरुजी ने गुड़गाँव में सत्संग स्टार्ट करा के भी कराया। और गुरुजी ने जल्दी मनुष्य रूप छोड़ जाना था, ये भी उन्होंने हमको दिखाया, समझाया कि भगवान जो हैं मनुष्यों के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं रहते, उनका आना और जाना वो खुद ही तय करते हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ गुरुजी ने अ, समझाई। और बार-बार उनका ये कहना कि जैसे ही मैं किसी को लेकर जाती थी, किसी नई संगत को, कइयों को तो गुरुजी ब्लेस कर देते थे, बात भी कर लेते थे, कइयों से नहीं करते थे, कइयों को कहते थे पहले भी आया मेरे कोल, इन्हें तेनू नहीं दस्या। और वाक़ई में फिर हम जब हम उनसे पूछते थे कि आप पहले भी आए हुए हो? तो फिर वो बताते थे हाँ, हम इतने साल पहले आए थे और तब हमारा फलाना-फलाना किसी को कैंसर था। फिर क्या हुआ? हाँ, उनका कैंसर ठीक हो गया था। फिर भी लोग नहीं वो गुरुजी की लीला थी, सब गुरुजी की लीला है। तो उसके बाद कइयों को कहना कि ए अज आया ते है, ए फिर मुड़ के नहीं आऊगा, ते ए बाद विच आऊगा। तो हम लोगों की बुद्धि जो है वहीं तक जाती थी कि बाद का समय जो है वो 6 महीने, साल, 2 साल। पर बाद का समय तो गुरुजी खुद तय कर रहे हैं अपना, कि उनके जाने का बाद का जो समय है वो बाद का समय था। तो गुरुजी ने जिन भी लोगों को बुलाया, अपने पास बिठाया और गुरुजी ने बहुत संगत को कह के कि मैं तपस्या कराऊँगा और तपस्या करवाई गुरुजी ने। काफ़ी कष्ट उनके काटे, उनको मोक्ष की तरफ तरफ ले जा रहे थे, जो मेरा मानना है। और गुरुजी ने भी ये चीज़ अ, उनके बातों से, उनके कहने से हमको जो समझ आई वो ये है। तो गुरुजी ने कल्याण लिखा तेरा मैं इन्ने बंदियां दा, इन्ने दुनिया दा, इन्ने लख लोगां दा, इस तरह से भी गुरुजी की बातें थी। तो गुरुजी तो जान ही जान और इस धरती पर आए। और धरती पर आना एक गुरु का इतना ईज़ी नहीं होता। ये गुरुजी के साथ का एक सत्संग मुझे गुरुजी याद करा रहे हैं। एक दिन नॉन संगत डे था, तो गुरुजी ने हम लोगों को बुलाया उस दिन और कुछ एक और संगत को बुलाया। नॉन संगत डे वो होता था, उसको नॉन संगत डे कहते थे जब गुरुजी आम पब्लिक के लिए नहीं खुला होता था। गुरुजी थर्सडे टू संडे एम्पायर स्टेट में संगत लगती थी और मंडे को बड़े मंदिर में हम लोगों का आदेश था जाने का। और नॉन संगत डे हो जाता था ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो गुरुजी ने ट्यूसडे को बुलाया। मैं मेरी बेटी भी थी उस दिन और मेरे हस्बैंड थे।
हम तीनों वहां गए तो गुरुजी ने इशारा करके अपने चरणों में बिठाया और उन्होंने मौका दिया कि अपने चरण दबवाने का। उसको मैं सेवा नहीं बोलूंगी कभी भी लाइफ में। हम गुरुजी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। सेवा तो एक बहुत ही बड़ा वर्ड है जो हम कहते हैं जी सेवा सेवा सेवा। हम कौन हैं जो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। वो तो खुद हमारी सेवा कर रहे थे वहां बैठे हुए। हमसे जो भी पार्ट अपना दबवाते थे और उसको दबवाते दबवाते वो पता नहीं ना जाने हमारी कितने अनगिनत कष्ट काटते थे, कितनी दुनिया के काटते थे, क्या करते थे। उनकी लीला ही अलग है। उन्होंने मौका दिया, मैं बैठी थी उनके चरणों में। एक और आंटी आई, मदान आंटी, तब वो बिल्कुल नए थे। उनको भी बुलवाया हुआ था गुरुजी ने। तो गुरुजी ने बोला मुझे कि उनको, मेरे को राइट में बिठाया हुआ था, उनको लेफ्ट में आगे सामने बिठा लिया और बोला, आंटी, मुझे कहते हैं भाटी आंटी, नु सत्संग सुनाओ। तो मेरा ध्यान फोकस गुरुजी के चरणों की तरफ था, तो मैं नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा सा बोला, आंटी तेनू क्या, नु सत्संग सुनाओ। तो मैंने उनको कोई सत्संग सुनाया। तो जब मैं सत्संग सुना रही थी तो एक ऐसा गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया जिसका वो था कि इट्स लाइक ही इज रब। तो उनके मुंह से निकला, आंटी के मुंह से निकला, ये तो भगवान ही कर सकते हैं, ये तो रब हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये तो रब ही बैठे हैं हमारे सामने, ये तो भगवान ही है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकता। तो देन गुरुजी सेड कि नहीं भाटिया आंटी, मैं हले रब नहीं हैगा, मैं गुरु बन के आया है। मैं बहुत ही कठिन यात्रा करके आया हूँ। इस कठिन यात्रा में लोग आन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं होंगे, तो मैं उस रास्ते विच आया वां। मैं लोगों दे वहम दूर करन आया इत्थे, ते लोग वहमां विच फसे चले जा रहे हैं। देन गुरु जी ने एक बताया कि रब और गुरु में क्या फर्क है। तो गुरु सेड कि जब भगवान दुनिया बना रहा था, तो बनाते बनाते जब लोग ज्यादा होने लग गए तो उनकी मदर ने बोला कि ये आप क्या कर रहे हो, आप इतनी दुनिया बनाई जा रही हो, इतने बच्चे आई जा रहे हैं आपके, तो उनके कष्ट भी तो लेने होंगे, उनको हरना, उसको किसको हरना होगा। देन गुरुजी सेड कि उस भगवान ने बोला कि मैं गुरु बन के धरती पर जाऊंगा और लोगों के कष्ट हरूंगा। तो गुरुजी इस धरती पर आए और हम लोगों के कष्ट हरने आए। हम लोगों के जन्मों के कष्ट हरे उन्होंने। फिर उन्होंने बोला, तो आंटी मतलब समझ आई कि पहला स्थान गुरु दा, दूजा स्थान संगत दा। अगर तुसी लोग हैगे तो मेरा अस्तित्व है, अगर तुसी लोग नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर आंदा है भगवान दा नंबर। सो ये गुरुजी की बात सुनकर कि गुरुजी कितने कठिन मार्ग पर आए थे और हम लोगों ने उनको मखौल ही बना रखा हुआ है। गुरुजी कहते थे, लोगों ने मेरा मखौल बनाया हुआ है। लोगों ਨੂੰ समझ ही नहीं है कि कौन आया, की करन आया, की मेरा पर्पस है। और गुरुजी ने एक हमको गुरुबानी दी, तो हम लोगों को वो गुरुजी के वक्त के शब्द जरूर सुनने चाहिए। दूसरा, गुरुजी ने लंगर प्रसाद के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंस दी, जिसमें गुरुजी ने इसको बहुत ही सिंपल बताया, हम सबको बताया, सिखाया। जहाँ गुड़गांव में सत्संग शुरू कराए तो गुरुजी ने खुद अपने वचनों से बोला कि एक सूखी सब्जी, गिल्ली सब्जी, तो एक चटनी प्रसाद, एक मिठा, तो चपाती प्रसाद। तो ये गुरुजी के, अगर हम ये छोटी-छोटी चीजें, क्योंकि अब आने वाली जो संगत है उसके लिए गुरुजी ने बहुत इजी किया। ये रास्ता बहुत ही इजी बनाया गुरुजी ने। और अगर हम इसी पर चलें, इन 3 चीज़ों को हम लेकर चलें, जब हम कोई भी सत्संग करते हैं, जब हम गुरुजी का नाम लेते हैं, गुरुजी को याद करते हैं और अकॉर्डिंग टू पीपल कि गुरुजी आए, कि गुरुजी को बुलाते हैं। परंतु गुरुजी तो हर जगह हैं। अगर हम इतनी बात सोच के करते हैं तो हमको उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उनको हम
जो उनके वचन हैं उनको सबसे पहले पूरा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, जैसा कि गुरुजी ने सिखाया। गुरुजी तो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। लाइक अगर वो चाहते आकाश को धरती बना सकते थे, धरती को आकाश बना सकते थे। इस तरह के गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी ने दिए, सत्संग दिए और गुरुजी का आदेश था उसको करते जाना है। उसमें एक सत्संग है जो आज सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। तो एक सत्संग गुरुजी ने दिया और जो गुरुजी को बहुत ही पसंद था, क्योंकि गुरुजी ने टाइम टू टाइम वो सत्संग करवाया और उसको गुरुजी ने लाइक एक मुल्तानी मिट्टी का सत्संग की मोहर दी। तो शब्द ऐसा चला कि पहले मन में आ रहा था थॉट कि ये वाला सत्संग काफ़ी शेयर हुआ है, तो गुरुजी ये करना है, फिर से करवाओगे? तो गुरुजी ने फिर दूसरा शब्द वही था, ऑलमोस्ट वही था, बट उसका रागी फ़र्क हो गया। तो दोनों शब्द वही गुरुजी के थे, तो आई थिंक गुरुजी आज वही सत्संग शेयर करवाएँगे। तो गुरुजी के वक़्त जो है हम लोग काफ़ी देर तक रुकते थे, गुरुजी रोकते थे और तब उस साल जब फर्स्ट ईयर था हमारा गुरुजी के साथ, इतनी फॉग थी और गुड़गाँव बिल्कुल खाली हुआ करता था। तो 2002 एंड की बात है, बिल्कुल वहाँ पे कोई डेवलपमेंट इतनी नहीं थी और सड़कें भी नहीं थी प्रॉपर। तो हम लोग 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे, 4 बजे घर जाते थे। तो ऐसे ही 30, 35, 40 दिन हुए होंगे। हमको रोज़ गुरुजी देर तक बिठाते थे। ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो आज हम लोग उस चीज़ को वैल्यू करते हैं और तब भी करते थे क्योंकि हमें अच्छा लगता था वहाँ। इतना अच्छा लगता था कि बस जाने का मन ही नहीं करता था। कुछ ऐसी शक्ति थी, डिविनिटी थी कि हम उसमें ही गुरुजी हमको रमा देते थे और एक चुंबक था जो अपनी तरफ खींचता था। तो ऐसे करके हम लोग देर तक बिठाते थे गुरुजी, बैठते क्या थे, गुरुजी बिठाते थे, मौका देते थे। तो हम लोग हार्डली सो पाते थे और जब गुरुजी के पास आए तो हम किसी और ही दुनिया में चले गए थे। तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उठकर सुबह एकदम स्ट्राइक होता है कि लाइक आज हमको इतने दिन हो गए, 35-40 दिन कुछ ऐसे हुए थे, दोनों के मुँह से निकलता है, हम दिन भी काउंट कर रहे थे कि देखो इतने दिन हो गए और हम ठीक से सो नहीं पाते और हम इतने बीमार हैं तो भी हम कितने फ्रेश हैं और इतने फॉग में हम घर कैसे आते हैं? सड़कें कैसे दिख जाती हैं? कैसे हम सीधे घर बिना किसी प्रॉब्लम के घर हम पहुँच जाते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? तो हम दोनों ने ही एक-दूसरे की शक्ल देख रहे हैं बैठ के और ये वाला बात कर रहे हैं और वहाँ गुरुजी सब सुन रहे हैं। उनको सब मालूम था हम घर में क्या बात करते थे, कैसे चलते थे, कैसे गुरुजी के पास आते थे, वो सब गुरुजी को मालूम था। तो जैसे ही हम वहाँ एम्पायर स्टेट पहुँचते हैं और फिर गुरुजी हमको रोकते हैं, फिर गुरुजी पास आके बैठते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि आंटी अज हैरान हो गए दोनों? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੌਗ ਵਿੱਚ घर किस तरह ਜਾਂਦੇ हो? तो कहते मैं तो घर तक छड़ के आना वहाँ। और गुरुजी खाली हमको नहीं, वहाँ जो भी संगत आती थी उसका प्लान करते थे, जैसे किसी को रोक देना जाते-जाते और 5 मिनट बाद फिर आदेश दे देना चलो जाओ। तो वो क्या होता था कि 5 मिनट बाद थोड़ी ही दूर जाते थे तो उनको पता चलता था कि वहाँ पे तो बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो ये गुरुजी हैं। ये गुरुजी ने हम लोगों को सबको इतना ब्लेस किया और इतने सत्संग दिए जिससे कि आज किसी को भी डाउट नहीं है कि वो मनुष्य रूप में भगवान ही धरती पर आए थे। तो ऐसा गुरुजी का के साथ की जर्नी है। तो ऐसे ही एक दिन फिर बाद में गुरुजी ने हम लोगों को ऊपर भेज दिया कुछ टाइम बाद। फिर बोला नीचे आके बैठते थे तो फिर गुरुजी भेज देते थे 11 साढ़े 11 बजे, कभी 12 बजे। तो देर तक नहीं रोक रहे थे गुरुजी तब उस टाइम पे। तो एक दिन मुझे बड़ा ही मन इच्छा हो रही थी कि गुरुजी आज हमको प्लीज़ रोक देना, आज देर तक बैठने का मन कर रहा है।
और बहुत टाइम हो गया, रोज ही करता है, पर आज तो बिल्कुल गुरुजी रोक लेना। तो बस पूरे टाइम मैं यही कहती रही, जितने भी घंटे वहां मैं थी गुरुजी के सामने, तो मैं बस गुरुजी को यही कहती रही कि गुरुजी प्लीज आज जल्दी मत भेजना, गुरुजी आज जल्दी मत भेजना। बट वही हुआ, गुरुजी ने फिर वही। और मैं अपनी आंखें इधर उधर चुरा रही थी, तो गुरुजी ने बोला, एक डायलॉग बोलते थे जब मैं आंखें चुराती थी, भाटिया आंटी, गुड़गांव वाली आंटी, जुकाम वाली आंटी, पहले आंधी नहीं सी हुन मगरी पै गई, चलो चलो अपने गुड़गांव। तो हम लोग निकल गए। उस दिन मेरा भाई भी आया हुआ था, हम लोग बाहर निकले, और मैं एम्पायर स्टेट से लेके जो बाहर कार पार्क होती है, नियरली 500 मीटर वो रास्ता है, और उस फिर डिपेंड करता है, और ज्यादा भी हो सकता है कि कार पार्किंग की कहाँ जगह मिली। तो मैं ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ करती जा रही कि गुरुजी मैंने मांगा क्या आपसे, मैंने तो रुकने के लिए बात की है, कुछ भी नहीं मैंने आपसे मांगा। और पूरे टाइम मैं यही अरदास करती रही, और आपके कान तक मेरी बात ही नहीं गई। तो हम तो आपको भगवान मान रहे हैं, आप तो अंतर्यामी हो, और आपको आज इतनी सी मेरी आवाज नहीं गई आपके कान तक। तो इतने में पीछे हमारे जोशी अंकल भागते आते हैं, कहते हैं कि आंटी आप लोगों को गुरुजी बुला रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड आगे आगे, तो बड़ी तेज चलते हैं। तो जैसे ही उसके पीछे मेरा भाई, थर्ड नंबर पे मैं, तो जैसे ही मेरे हस्बैंड गुरुजी के आगे आए, गुरुजी कहते चल भाटिया तेनू नहीं बुलाया, चल पीछे। फिर मेरे ब्रदर आया, तो कहते हैं, ओए तू किधर आगे आ गया, चल पीछे, जुआरी ना होए तो चल पीछे जाओ। तो उसको गुरुजी ने पीछे बैठ दिया। अब मैं सामने आती हूँ, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी देख, मैं तेनू एक झटके ठीक किया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आपने मुझे एक झटके में ठीक किया। वो तो गुरुजी ने मुझे बोल के मेरे क्लॉट्स निकाले थे। बहुत सारे सत्संग है, सत्संग के साथ सत्संग है, मैं शॉर्ट में करूंगी। तो एक झटके में क्लॉट्स निकाले थे मेरे गुरुजी ने। तो और मुझे बोला कि मैंने तेरे को 80% 90% ठीक कर दिया, बाकी 10% तू श्रद्धा और सरेंडर से तेरे ठीक होगा बीमारी। तो गुरुजी ने वो भी ठीक करी मेरी, उसका भी एक सत्संग है। तो मैं गुरुजी के आगे, गुरुजी बोलते हैं कि भाटिया आंटी मैं तेनू झटके ते ठीक किया, तू मेरे लिए की किया। तो उस वक्त मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गई कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कि इनको तो हम भगवान मान रहे हैं, अब ये मेरे से क्या चाहते हैं। बहुत नेगेटिविटी आ गई मेरे अंदर। तो कहते हैं ले मैं तेनू ठीक किया, हुन तू मैनू ठीक कर। तो मैंने कहा मैं गुरुजी को कैसे ठीक कर सकती हूँ, ये तो भगवान है, मेरी क्या औकात है। मैं और भी ज्यादा नेगेटिव हो गई। तो गुरुजी कहते हैं आंटी तू मैनू ठीक कर। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपको कैसे ठीक कर सकती हूँ, देख मेरे हाथां विच, मेरी पैरां विच, मेरे सिर विच, ऐसे गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा, अग निकल रही है, और मेरा करने वाला कोई नहीं है, तू मैनू ठीक कर। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे। तो इस तरह से चलता रहा। फिर मैंने कहा फाइनली मैंने कहा कि गुरुजी मुझे क्या करना है। कहते जा मुल्तानी मिट्टी ते गुलाब जल लिया। और मैं मूर्ख खुश हो गई कि कल चलो फिर मैं आऊंगी, और मुझे कोई संगत नई नहीं लानी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। चलो मेरा मेरा कल का दिन फ्री हो गया। और फिर मैंने कहा अच्छा गुरुजी कल मैं लेके आ जाऊंगी। गुरुजी कहते कल। तो मैंने कहा फिर गुरुजी क्या कहते हैं कि हुन्ने। मैंने कहा गुरुजी हुन्ने। कहते हाँ हुन्ने, हुन्ने लेके आ। तो मैं क्या अच्छा गुरुजी। उस समय नियरली 12 बज गए होंगे, पौने 12 तो होंगे ही 100%। तो हम लोग बाहर निकले। वहां पे कक्कड़ अंकल सेवा में थे। उनसे पूछा अंकल यहाँ आसपास कुछ दुकानें हैं, तो बोले क्या चाहिए आपको। तो हम लोगों को बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे हमको मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल चाहिए। तो बोले आंटी वैसे तो 12 बज रहे हैं, और ये टाइम काफी हो गया, उन्होंने ये बोला। और यहाँ तो आसपास ऐसी कोई फैंसी मार्केट नहीं है, पीछे गांव है एक सुल्तानपुर, तो आप वहां जाकर पता लगाओ। तो हम तीनों जने कार में बैठे और अपने निकल गए। गांव में पहुंचे, वहां से उधर से कुतुब मीनार, इधर उधर सब जगह जहां भी गुरुजी ने हमको भेजा, हम लोग वहां सब जगह गए। जो भी खुला होता था वहां पूछते पूछते करके हम फाइनली गुरुजी के जो मंदिर की तरफ रोड जाती, हमको पता भी नहीं था हम उस रोड पे हैं।
तो वहां पहुंच गए जो आज बड़े मंदिर की रोड है। उस समय इतना सुनसान सन्नाटा था वहां पर, रोड बिल्कुल खाली हुआ करती थी। और गुरुजी ने कई संगतों को बोला भी, इत्थे दुकाना ले लो, आने वाले टाइम विच करोड़ा दी, करोड़ उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, करोड़ा दी हो जाएंगियां। तो बस वही है, इंसानी दिमाग, शैतान का दिमाग, यही सोच के कि ये कहाँ जंगल में दुकानें होनी है और करोड़ों की होंगी, तो वो आज देखो जंगल में मंगल। तो हम लोग ऐसी पूछ रहे हैं बार बार, और कहीं कुछ नहीं। अब मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए, भाई भी हो गया, बोले वापस चलो। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी कई बार ऐसे चक्कर लगवा ही देते हैं ना, तुमको पता है। तो गुरुजी ने कुछ काटना होगा काट दिया, हमने कोशिश कर ली बहुत, अब वापस चलते हैं। जैसे ही वो कार मोड़ने लगे तो एकदम मुझे बहुत दूर एक लाइट दिखाई देती है। तो हल्की सी लाइट, जैसे कहते हैं ना गुरुजी अंधेरे में एक रोशनी बन के आते हैं, उस तरह से एक टिमटिमा रही है कोई। बोले नहीं नहीं कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमको तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा चलो आप 2-3 किलोमीटर आगे और ले लो, जहां तक इतना आ गए हैं, एक लास्ट प्लीज करके मैंने इन लोगों को कन्विंस किया। तो जैसे जैसे हम बढ़ते गए, वहां एक छोटी सी दुकान हमको दिखाई दी। तो वहां एक गुलाबरी की, उसका दरवाजा आधा बंद हो रहा था आधा खुल रहा था, दरवाजे वाली दुकान थी, जैसे 2 दरवाजे होते हैं। तो रैक में, दरवाजे के रैक में एक मुझे इतनी दूर से गुलाबरी दिखाई देती है। तो मैंने कहा वो गुलाब जल, गुलाब, कहते कहीं कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही वो एक्साइट हो रहे हो, कुछ नहीं है वहां पर। तो खैर ये बैठे रहे, हम बैठे हैं, तुम उतरो। मैं उतर गई, मैंने उससे वो गुलाब जल ही था जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, छोटी सी गुलाबरी की बोतल। मैंने बोला भैया दे दो, तो अभी मेरे मुंह में ही था कि मुल्तानी मिट्टी भैया। अभी मैं पूछती के एक लड़का आता है 10-12 साल या 8 से 12 साल के बीच में होगा, एक काले अंधेरे को चीरता हुआ, बिल्कुल काला शाह अंधेरा है, और कोई मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, बिल्कुल एक डार्क पिच ब्लैक। तो वहां से चीरता हुआ वो आता है कि मैडम आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए। मैंने कहा हाँ। मैं बड़ी हैरान, इसको कैसे पता, मैं अभी लाया। और संगत जी रात को 1-1:30 बजे कोई ऐसे कैसे लड़का आ गया और मुल्तानी मिट्टी का बैग लेकर वो आ गया, कैसे पॉसिबल है आप सोचो। और आज मैं उस दुकान को ढूंढने की कोशिश करती हूँ उसके बाद, तो वो मुझे कभी कहीं नजर नहीं आई, कभी नजर नहीं आई। तो हम लोग वहाँ एम्पायर स्टेट पहुंचते हैं, तो वहां पर जोशी आंटी कड़ा प्रसाद बना रही होती हैं। तो स्टील की, मुझे याद है स्टील की छोटी क्वार्टर प्लेट्स थी, उसमें 2-2 चम्मच रखने को उन्होंने बोला। तो बोले कि ये 2-2 जने एक थाली को शेयर करेंगे। मैंने कहा अच्छा। मेरा दिमाग उसमें था कि मैंने अभी मिट्टी को कूटना है और लेप बनाना है। तो मैं फिर वो करने लग गई। नियरली 25-30 संगत होगी जो मुझे ध्यान है। तो फिर मैं अपना लेप कुट रही थी, तो उतने में आंटी आते हैं कि आंटी आपका कड़ा प्रसाद। तो मैंने कहा कड़ा प्रसाद? मैंने कहा आपकी और मेरी शेयरिंग होगी? तो कहती है नहीं आंटी, आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, अब देखो गुरुजी ने अपनी शेयरिंग में से आपके लिए भेजी है। तो मुझे वो चीज तो नहीं इतनी पता चली, पर मुझे ये स्ट्राइक हुआ उस वक्त कि देखो गुरुजी को कैसे पता कि अंदर मुझे कड़ा प्रसाद नहीं मिला अभी, और गुरुजी ने मेरे लिए भिजवाया। और आज मैं उस चीज को सोचूं, वाओ, गुरुजी ने अपने शेयर में से मुझे शेयर दिया। इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, इट वॉज सीरियसली बिग थिंग, वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी उस दिन। और फिर गुरुजी जब तक लेप बन के आया, गुरुजी रूम में गए और चेंज करके आ गए। उन्होंने एक बमूडा पहना हुआ था, शॉर्ट्स, और ऊपर एक टी शर्ट थी, और गुरुजी सिंहासन पर बैठ गए और एक जोशी अंकल से स्टूल मंगवाया, और आई थिंक सिंगला अंकल से स्टूल मंगवाया। जोशी अंकल को बोला कि जा तू क्यों गरम करके ले आ। तो घी गरम होके आ गया, लेप बन के आ गया, मैं बैठ गई। तो गुरुजी अपना राइट पाँव स्टूल पे रखते हैं
कहते हैं कि आंटी ए मेरी जुराब उतार और ले देख ले जो देखना है, तू जो दर्शन करने कर ले। तो हुआ ये था, कुछ टाइम पहले हम किसी संगत को लेकर गए थे, तो उनको गुरुजी ने चरणों की सेवा दी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी गुरुजी के नेल्स पता है कैसे हैं? मैंने कहा कैसे हैं? कहते नीले हैं। मैंने कहा नेल्स नीले हैं गुरुजी के, ऐसे कैसे? कहते आप तो कई बार गुरुजी ने आपको मौका दिया है, तो आपको नहीं पता उनके नाखून नीले हैं? तो मैंने कहा आंटी मुझे तो नहीं कुछ मालूम कि नाखून नीले ऐसे कैसे? नीले नाखून से क्या मतलब होता है? तो कहती ले आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं मालूम। बोले भगवान शिव के नाखून नीले होते हैं, तो मुझे तो गुरुजी ने शिव जी के दर्शन करा दिए। तो आपको कभी कोई दर्शन नहीं हुआ? तो मेरे मन में भी आ गया कि इतनी कन्विंसिंगली उसने बोला कि आपको कभी कोई दर्शन नहीं हुए। तो मेरे दिमाग में भी आया कि गुरुजी मैं तो इसको लेकर आई थी और इसको तो आपने शिव भगवान के दर्शन करा दिए, और ये नहीं अकल की, मुझे तो पता ही नहीं कि नाखून नीले शिव भगवान के होते हैं, तो गुरुजी ने क्या दर्शन देने थे मुझे। तो फिर जब भी मैं गुरुजी को माथा टेकूं और उनकी सॉक्स पैरों को गुरुजी मौका देते थे चूमने का, तो अब मैं देखूं कि नाखून तो दिख नहीं रहे हैं। उस दिन भी गुरुजी ने मुझसे भी पाँव दबवाए थे, तो गुरुजी ने ब्लैक कलर की सॉक्स पहनी हुई थी, तो इनको नीले नाखून कहाँ से दिख गए? फिर गुरुजी मुझे ऐसे टेढ़ी आंखों से देखें कि ये बेवकूफ है। तो फिर गुरुजी को पता था कि इसको दिमाग में ये चीज आई थी। फिर गुरुजी कहने ले उतार मेरी जुराब, जो देखना है देख ले। तो अब तो मेरा ध्यान तो लेप में था। मैंने लेप लगाया, कहते पहले क्यों मल ले, मैंने घी लगाया, फिर लेप लगाना शुरू किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, पता नहीं कितनी बार, तो लेप लगा ही नहीं। तो मेरे को थॉट आने लगा कि ये घी ज़्यादा लग गया है इसलिए लेप फिसल रहा है। तो जनरली मैं ब्यूटी लाइन में थी और क्रीम इतनी लगाने के बाद फेस पे मुल्तानी मिट्टी एकदम पकड़ लेती है, और उस समय मेरे को ये थॉट आ रहा है कि घी ज़्यादा लग गया है और ये लेप फिसल रहा है। तो एकदम गुरुजी अंतर्यामी बोलते हैं, "ले आंटी ये घ्यो ज़्यादा लग गया ते फिर ले दूजा ट्राई कर ले, लेट्स ट्राई।" तो फिर गुरुजी ने अपना पाँव स्टूल पे रखा लेफ्ट वाला, "ले मेरी जुराब भी उतार ते जो देखना है देख ले।" तो मैंने उनकी जुराब उतारी और मैंने लेप लगाना, कहते हैं घ्यो ना लगाई, मैंने घी नहीं लगाया। तो मैंने लेप लगाया 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर वही गिनती है। तो फिर वो फिसलता ही चला जा रहा है। अब मैंने देखा अब तो घी भी नहीं लगा, ये क्यों फिसल रहा है? फिर मैंने अपने लेफ्ट हैंड से गुरुजी के पाँव को ज़ोर से पकड़ा। संगत जी वो तो मार्बल का बन गया, वो तो मार्बल का पैर था, मार्बल पे कहाँ टिकेगा कुछ भी। फिर धीरे-धीरे वो पाँव अलग-अलग शेप्स लेने लग गया। पता नहीं गुरुजी ने उस दिन मुझे क्या-क्या नहीं दिखाया उसके अंदर। और वो गुरुजी की लीलाएँ देख गुरुजी ने बोला, देन अगेन गुरुजी सेड कि तेनू मैं 9 द्वारा दे दर्शन कराए। उसमें ध अमृत धारा, उसमें क्या नहीं, कैसे नहीं, क्या-क्या नहीं था। गुरुजी ने सब कराया, लेप भी लगा, फिर लगना था। फिर गुरुजी ने जहाँ-जहाँ बोला कंधों पे, सिर पे, पैरों पे तो लगाई, टाँगों पे, सब लेप लगने के बाद जितना वक़्त उसको लगाने में लगा, उससे ज़्यादा उसको उतारने में लगा, क्योंकि मुझे ध्यान है वो सुबह हो गई थी। सुबह हम जब वहाँ से निकल रहे हैं तो मुझे लाइक ध्यान है कि मेरे हस्बैंड तो साथ ही थे और खाली एक रघुराय अंकल थे, जब हम बाहर निकले वो तो 100% थे, और शायद उनकी वाइफ थी और मेरे भाई को गुरुजी ने बाहर बिठाया हुआ था। तो यही हम 4-5 लोग बाहर निकल रहे हैं। तो रघुराय अंकल सामने से सूरज निकल रहा था, सुबह की लालिमा सूरज की, और जिस डिविनिटी में हम लोग नहाए हुए थे और जो गुरुजी का ऑरा लेकर हम लोग, गुरुजी ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी, डिविनिटी दी, ऑरा दिया, खुशबुएँ दी, दर्शन दिए, पता नहीं क्या-क्या था वो सारा, हम लोगों उसी में नहाए डूबे हुए बाहर निकल रहे हैं। तो अंकल कहते हैं कि ये रघुराय अंकल की आंटी हम किस दुनिया से निकल के आ रहे हैं, हम तो स्वर्ग से निकल के आ रहे हैं। देखो अब नज़ारा भी देखो सामने।
गुरुजी का नजारा देखो, सूरज कैसे सामने लालिमा है, ये है वो है, करते करते हम ये सब गुरुजी के गान करते हुए बाहर जा रहे हैं। किसी को नहीं मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ। सिंगला अंकल ने मुझे बोला कि आंटी ये पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं, इन्हें शेयर नहीं करना। मैंने नहीं किया। तो गुरुजी के आदेश से मंडे के मंडे मैं मंदिर में, गुरुजी मुझे भेजते थे तो मैं वहां जाती थी, और गुरुजी का आदेश था सत्संग शेयर करना। तो गुरुजी करवाते थे, सत्संग शेयर होता था। तो एक दिन एक आंटी आती है बेंगलोर से, मैं नाम वाम हम नहीं जानते थे तब किसी के, तो उन्होंने बताया कि मैं माला आंटी हूँ। आंटी आप वो वाला सत्संग क्यों नहीं सुनाते, मुल्तानी मिट्टी वाला? तो मैंने कहा आंटी वो कौन सा सत्संग है? कहते जब गुरुजी ने आपको आधी रात को मुल्तानी मिट्टी लेने भेजा और आप लेकर आए, फिर गुरुजी पे लगाया और कितने देर लगी उसके अंदर, उसको सब मालूम था। तो मैंने कहा आंटी आपको कैसे मालूम, वहां तो कोई भी नहीं था। बोलते हैं आंटी गुरुजी के पीछे मेरे अंकल आंटी, मेरी मासी और मास्टर बैठे थे, और मेरी मासी को इनक्योरेबल डिजीज थी, उनके पैर कैंसरस थे, उनके पैरों में से पस खून और वो, उसका कोई क्योर नहीं था। और जितना टाइम गुरुजी आपके पैरों, अपने पैरों में करवा रहे थे, गुरुजी उनको क्योर दे रहे थे, और वहीं पर ही गुरुजी ने उनके पैरों को ठीक कर दिया जो इनक्योरेबल कैंसरस था। तो आंटी ये तो बहुत बड़ा सत्संग है। तो फिर एक बार गुड़गांव में संडे को गुरुजी ने करम ई धर्म सोसाइटी में सत्संग शेयर करवाया, कि मुझे तब लगा कि ये तो पता है, तो मैंने वहां सत्संग शेयर किया। उस दिन शाम को एक शादी का हमको कार्ड मिला हुआ था, मैरियट में शादी थी, हम लोग वहां आए, गुरुजी ने बोला था मैं वहां आऊंगा, और गुरुजी ने सारे फंक्शन बोले थे अटेंड करने को। तो हम लोग वहां गए, तो एक और कार्ड भी दिया हुआ था गुरुजी ने। तो फिर हम गुरुजी से आज्ञा लेने गए कि गुरुजी हम चलें, तो गुरुजी कहते जल्दी का दी, बैठ जाओ। मैंने कहा गुरुजी हमने वो दूसरा कार्ड भी दिया, आपने उधर भी जाना है? कहते हाँ कोई ना, चले जाना, उन 10 मिनट बैठ जाओ मेरे कोल। तो गुरुजी ने मुझे अपने राइट में, मेरे हस्बैंड को लेफ्ट में बिठा लिया। फिर गुरुजी मुझसे पूछने लगे कि फिर किस तरह सत्संग चल रहा है? मैंने कहा गुरुजी अच्छे, फर्स्ट क्लास, आपकी मेहर से। तो बोले कि आज सत्संग सी अग्रवाल दे का करमी धर्म सोसाइटी ते। तो मैंने कहा तू तो उत्थे चकते फट्टे बल्ले बल्ले करी आई। तो मैंने कहा गुरुजी चकते फट्टे बल्ले बल्ले, कहंदे ले मुल्तानी मिट्टी दा सत्संग करके आई तू, तेले चकदे फट्टे बल्ले बल्ले गुरु दी हो गई। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे? तो कहते हैं अग्रवाल दे कार। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो गुप्ता है, अग्रवाल थोड़ी है। तो मैं भी बेवकूफ नादान, कोई अकल नहीं कोई कुछ नहीं। गुरुजी कहते हैं कमली नाते गुप्ते अग्रवाल इको ही होते हैं, आई समझ? तो ये सेंटेंस भी गुरुजी ने बुलवाया था मुझसे, क्योंकि जब मैंने उनको बोला गुप्ता आंटी अंकल को कि आंटी आपके घर का सत्संग गुरुजी याद कर रहे थे, तो आंटी अंकल बहुत हैरान हुए कि ऐसे आंटी सच बोल रहे हो आप कि गुरुजी हमारे यहाँ का सत्संग उनको पता था, हमारे यहाँ सत्संग है? मैंने कहा हाँ आंटी उनको सब पता था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कि गुप्ता अग्रवाल, मैंने अग्रवाल देखा। तो फिर गुरुजी ने ये भी बोला गुप्ता अग्रवाल इको ही होते हैं। तो अंकल आंटी को विश्वास नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे बोलना पड़ा कि गुरुजी ने ये भी बोला कि तू उत्थे चकदे फट्टे बल्ले बल्ले करे आई, मुल्तानी मिट्टी दा सत्संग करके आई है। तब आंटी का मुंह खुला का खुला रहा। तो आंटी को विश्वास हुआ। कहते हैं आंटी उस दिन 4-5 सत्संग हुए थे, सब गुरुजी के सत्संग हैं, किसको कौन सा कब वो सत्संग पसंद आ जाए, गुरुजी की लीला है, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। तो कहते हैं कि उस सोसाइटी वालों ने बोला इन आंटी को दोबारा बुलाना, हमको ये सत्संग बहुत ही बढ़िया लगा और ये हम दोबारा सुनेंगे। तब उनको जाके विश्वास हुआ कि ये है, तो ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो इसी के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए आज्ञा लूंगी। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी अभी 10-15 मिनट और कर देते प्लीज। अच्छा, तो हाँ जी। गुरुजी का
जो वक़्त है वो गुरुजी खुद ही याद कराते हैं। तो एक बार हम गुरुजी के सामने बैठे थे। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, पुरानी आंटी का, नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा। तो बहुत ही अमेजिंग सत्संग थे उनके, और गुरुजी ने उनके कितने ही कर्म काटे, कितने ही कष्ट आए उनकी लाइफ में, इस तरह के सत्संग थे उनके। और गुरुजी ने जिन-जिन को खींच के बुलाया, अपने पास बिठाया और बोला, तो उनके कर्म तो काटे ही काटे हैं। तो गुरुजी टाइम टू टाइम दिव्य प्रसाद भी निकालते थे, जो अमृत धारा भी निकालते थे। तो इससे रिलेटेड मैं एक गुरुजी सत्संग याद करा रहे हैं। मैं तो क्या, गुरुजी करवाएँगे। तो मेरे बेटे का बर्थडे था, 18 था या 19 था, कुछ इस तरह से था, जो एक मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि एक वो होता है, सेलिब्रेशन वाला होता है। तो बेटा मेरा गुरुजी से, दोनों बच्चे बहुत जुड़े हुए थे। तो मेरे हस्बैंड उसको कहते थे कि तू रोज़ चल, और जबकि वो कॉलेज वगैरह कर रहा था, तो उसको अमेरिका या कनाडा जाना था आगे। तो फिर उसने एक दिन मुझे बोला कि मम्मा, जब मैं ना गुरुजी को बहुत मानता हूँ, तो पर मुझे जब आप लोग पूछते हो चलने के लिए और मैं नहीं चल पाता हूँ, तो मुझे बहुत गिल्ट होती है। तो आप प्लीज़ मुझे मत बोला करो, मैं अपने से जब जाना होगा मैं आपको बता दिया करूँगा। फेयर इनफ, हमको भी लगा ठीक है। तो उसका जो बर्थडे था, एक लैंडमार्क वाला, तो उसने बोला कि मम्मा आज मैं गुरुजी के चलूँगा आप लोगों के साथ। हमने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा तू तो रात को पार्टी नहीं होगी तेरी, तो ग्रैंड पार्टी होगी। तो कहता है कि नहीं, मैं गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करूँगा। बहुत ही अच्छा लगा, हम वहाँ गए। उस दिन भावना भी आई हुई थी। हम चारों गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने हमको देर तक रोका उस दिन, और बैठे-बैठे गुरुजी के साथ बैठे थे। गुरुजी क्या करते थे, जब काफ़ी लेट हो जाता था, गुरुजी किसी भी संगत के पास कारपेट पे आकर बैठ जाते थे, उनकी मौज। तो गुरुजी उस दिन वो सिंहासन पर ही बैठे थे। तो काफ़ी देर हो गई थी, 2:30 बज गए थे, गुरुजी नीचे नहीं बैठे। तो गुरुजी बैठे-बैठे कहते हैं, बहुत कम संगत रह गई थी। कहते हैं कि जा भाटी आंटी, देख जो सीढ़ियाँ ਦੇ ਉੱਤੇ जो स्वरूप है ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ आ रहा है। और मुझे ये मालूम ही नहीं था अमृत क्या होता है, कैसे होता है। गुरुजी का ऐसे स्वरूप था, दोनों हाथ उनके फेस पे, अच्छा बहुत सुंदर स्वरूप। जब एम्पायर स्टेट के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते थे, तो वहाँ बड़ा-सा स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का। तो गुरुजी का आदेश था, जा जाके उस स्वरूप को देख, उसमें अमृत आ रहा है। मैं गई तो मुझे कुछ लाइन्स दिखाई दी, और मिल्की व्हाइट थी वो, हल्की-हल्की लाइनें आ रही थी। फिर एकदम गुरुजी कहते हैं कि ओ उत्थे देख, उत्थे भी अमृत आ रहा है। वो गुरुजी के सामने जो जहाँ रूम है, रूम के बाहर एक गुरुजी का स्वरूप था, जहाँ राजेंद्र अंकल, डीजे अंकल शब्दों की सेवा करते थे। तो उत्थे देख, उत्थे भी आ रहा है। तो फिर उन्होंने राजेंद्र आंटी को इशारा किया कि तू दिखा इन्हू। तो फिर वो साथ आई। फिर जितने भी स्वरूप थे, संगत जी, सब में से गुरुजी ने अमृत की धाराएँ निकाली। फिर गुरुजी ने बोला कि जब वो बूँदें नीचे आने लगी, ले अपने हाथ विच ले ले। और गुरुजी वहाँ सिंहासन पर बैठे हैं और धाराएँ निकल रही हैं चारों तरफ। ले अपने हाथ विच ले, टेस्ट कर ते दस मैनू की हैगा। संगत जी, वो टेस्ट तो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती। जो उसकी फ़ील थी, जो उसका, लाइक आई हैव नो वर्ड्स। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक और दिन गुरुजी ने बिठाया, और उस दिन ज़्यादा संगत थी, और 50-60 लोग होंगे, हॉल भरा ही हुआ था एक तरह से। तो एकदम मेरी सिस्टर आके मेरे पास बैठ गई और कुछ-कुछ बात करने लगी। तो एकदम मेरे हस्बैंड, मुझे नहीं अच्छा लगता था कोई मुझसे वहाँ पे बात करे। तो मैं एकटक गुरुजी को ही देखना चाहती होती थी। तो एकदम मेरे हस्बैंड कहते हैं, "ओह! गुरुजी ने, तुम बातें कर रहे हो, गुरुजी ने देखो डिवाइन प्रसाद निकाला।" अब मेरे हस्बैंड को कैसे पता वो डिवाइन प्रसाद है, नंबर 1।
तो हम एकदम गुरुजी की तरफ देखने लग गए और गुरुजी के हाथ में एक इतना बड़ा गोला क्रिस्टल था, वो क्रिस्टल के जैसे था। उसके अंदर कुछ बबल, बबल, बबल उठ रहे थे। जैसे एक कोई मावा या उसका हम कोई भी दुनियावी चीज़ से उसका मिलान नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। वो कुछ अंदर बड़बड़ हो रहा था, वो बबल-बबल हो रहे थे, तो इतना गरम था वो और गुरुजी के हाथ में और काफ़ी बड़ा था। तो गुरुजी ने फिर उसको अपने दोनों हाथों में लिया और गुरुजी की आईज़, फेस, गुरुजी की आँखें लिटरली बाहर थी और गुरुजी बिल्कुल लाल, नीले-पीले हुए हुए थे और गुरुजी ने ऐसे उसको अपना दोनों हाथों से मत्थे पे लगाया फिर और मुझे एक ही थॉट आई जा रहा कि गुरुजी मेरे हस्बैंड बोले तुम लोग बात कर रहे हो, देखो गुरुजी ने मैंने देखा डिवाइन प्रसाद उनके हाथ में आया। तो मैंने कहा वो कैसे आया होगा गुरुजी, आपने निकाला और मेरा कोई कसूर नहीं था और आपने उसी समय क्यों निकाला? गुरुजी मुझे क्यों नहीं दिखाया आपने? और मैं इस तरह से मैं रोने लग गई। मेरे आँख में आँसू आ गए कि गुरुजी इतना बड़ी ब्लेसिंग आपने मुझे नहीं देखने दी। संगत जी इतने गुरुजी दयालु, अंतर्यामी और गुरुजी ने क्या दिखाया मुझे, वो जो जितना उनका हाथ हो गया उस गोले को पकड़ के, उससे ढाई गुना एक जोत निकलती है उनके हाथ से और वो टक, टक, टक करके छत चीर के बाहर निकल जाती है। सेकंड्स लगे उसमें काफ़ी। एक रेड कलर की जोत निकल रही है और वो ऐसे टक, 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 टक करते हुए छत चीर के और मैं कह रही हूँ कि देखो जोत जा रही है उसमें से, देखो जोत जा रही है उसमें से। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, "नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा।" मेरी कज़िन सिस्टर कहती, "नहीं, हमें भी नहीं दिख रहा।" तो कौन-सी जोत है, कहाँ जोत है? तो गुरुजी ने वो चीज़ कि मेरी गलती नहीं थी गुरुजी और आपको पता है मैंने आप कभी बात नहीं करती यहाँ पर ज अनलेस आप कहते हो कि इसको सत्संग सुना या ऐसे कर। तो गुरुजी ने वो मुझे नज़ारे दिखाए। फिर गुरुजी ने वो प्रसाद जिसके लिए निकाला था उनको दिया और बाकी थोड़ा अपने हाथ में लेके जितनी संगत थी थोड़ा-थोड़ा सबको बाँटा। तो अब मैं सोच रही थी कि आज मेरा बेटा होता यहाँ पर, काश मेरा बेटा आज आया होता, ऐसे थॉट आया और बेटी तो बाहर ही थी। तो आज्ञा लेने के टाइम जब मैं माथा टेकती हूँ, तो बिल्कुल एक छोटा-सा मिश्री का दाना भी उससे बड़ा होगा, एक पीस मुझे गुरुजी के चरणों में मिल गया और मुझे वहाँ पेपर भी मिल गया, किसी ने पेपर भी दे दिया। और मैं उसको फ़ोल्ड करके घर ले आई और अब रात बहुत हो गई थी, घर पहुँचते-पहुँचते और भी टाइम हो गया था, तो मैंने उसको एक सेफ जगह पे सोच के कि साइड टेबल की मेडिसिन ड्रॉयर में रख दिया, कि जब बेटा सुबह तो चला जाएगा अपने आप से ही, क्योंकि मैं तो उठ नहीं पाऊँगी और जब वो आएगा शाम को तो मैं उसको दूँगी। तो जैसे ही वो आया और मैंने उसको बोला कि रचित गुरुजी के यहाँ से पता है क्या मिला आज हमको? तो कहता है, क्या मिला? मम्मा जल्दी बताओ।" तो मैंने अपनी मेडिसिन ड्रॉयर खोलने लगी, तो कहता है, "यार मेडिसिन ड्रॉयर में क्या रखा आपने?" मैंने कहा, "ठहर तो सही देती हूँ तेरे को।" तो संगत जी अगर आप मेडिसिन ड्रॉयर खोलोगे जिसमें हम दोनों हस्बैंड वाइफ खूब दवाइयाँ खाते थे तब उस वक़्त, तो दवाइयों के अलावा तो और कोई स्मेल नहीं आएगी। जैसे ही खोला और उसमें से इतने से पीस में से ऐसे फुव्वारे निकले गुरुजी की फ्रेग्रेंस के कि वो पूरे कमरे में भर गए, पूरे घर में भर गए रादर। तो मम्मा ये तो गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस तो फिर मैंने वो उसको उम, जो जिसमें मैंने कागज़ के उसमें रखा था निकाला, खोला, उसको दिया। तो ये गुरुजी हैं। आज गुरुजी ने फ्रेग्रेंस पे ही करा दिए सारे सत्संग। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी कराने वाले, करने वाले। जय गुरुजी अंकल। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। सो ब्यूटीफुल, सो मेनी टेक अवेज कि कैसे गुरु के प्यार में पड़ जाओ तो वो कितना प्यार करते हैं हम सबको। सो ब्यूटीफुल। आप सब आपके साथ आप सुना रहे थे और हम सब दर्शन कर रहे थे।
हम भी वो डिवाइन प्रसाद मालिक के हाथों में देख रहे थे। थैंक यू सो मच आंटी, जितने शुक्राना प्यार से गुरुजी, आप आंटी ऑलवेज बिल्कुल शुक्राना आंटी, गुरुजी। बिल्कुल। हाँ जी, पर हाँ, आपने इतने हाँ जी। प्यार से सत्संग शेयर किया ना, वो जो प्यार फ्लो करता है ना आंटी, तो वो वर्ड्स बयान नहीं कर सकते उसको, वर्ड्स बिल्कुल बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। सो शुक्राना बेन, शुक्राना आंटी, and thank you so much for being here and sharing your blessings with all of us. Thank you so much. Over to you, uncle, for Shukrana Shabad. Jai Guruji. Thank you, auntie. Thank you so जय much. गुरुजी। नो, थैंक यू गुरुजी ओनली। जय गुरुजी। Jai जय Guruji. मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंघाया। शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहाया खास होवाए कदे ना चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करां दुआवां मैं। आम रहाया खास होवाए कदे ना चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करां दुआवां मैं। बस इन्ना बख्श दे हुनर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਛਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ